हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 22 में। कल का पीवट और नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और कल का सेटअप बनाएंगे। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। गाइस, निफ्टी की बात करें तो 27 पॉइंट्स की हमें तेजी दिखाई है। हालांकि ये गैप डाउन हो गई 99 पॉइंट्स की। यहाँ पे ये क्लोजिंग थी, यहाँ से ये गैप डाउन हो गई और पूरा गैप रिकवर की और अच्छा खासा ऊपर और 150 पॉइंट्स गई उसके बाद। लेकिन 22,006 रिजेक्शन मिला और फिर हम 22,500 पे आके क्लोज किए और 27 पॉइंट में पॉजिटिव में क्लोजिंग मिली है। तो हालांकि ये कम्प्लीटली साइडवेज मार्केट थी आज। ठीक है, किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करना है तो प्राइस एक्शन देख लेना। ठीक है, तो अभी हमें एक रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। ठीक है, या अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है और इसको रिटेस्ट करके ऊपर का ये हाई ब्रेक करती तो और पॉजिटिव पैटर्न दिखता है तो हम इधर ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट होगा 22,600, ये भी ब्रेक करता है 22,650 और इसके ऊपर 700 22,000। तो अगर नीचे के साइड में अगर ये वाला जोन ब्रेक करता है और नेगेटिव पैटर्न मिलता है हमें ये वाला जोन ब्रेक करके 22,500 का, तो नीचे 22,420 में देखने मिलेगा। अगर ये भी ब्रेक करता है 22,350 भी देखने मिल सकता है। हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। ये सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। ये कल का हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन है और न्यूट्रल पॉइंट है। ये असेंडिंग वाइड रेंज है। ये है हमारा आज का, ये कल का फॉर्म हो रहा है और प्राइस अभी यहाँ पर है। ठीक है, इसके ऊपर ही होगी तो अच्छे खासा हमें बुलिश देखने मिलेगी। अगर इसको नेगेटिव होना है तो इसको इसके नीचे रह के ऐसा नीचे जाना पड़ेगा। तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन है इसकी जो वैल्यू होगी वो है 22,488 से लेकर 22,518। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की वैल्यू होगी 22,587 से लेकर 22,611। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 22,671 से लेकर 22,694। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 22,750 से लेकर 22,778। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 22,828 से लेकर 22,852। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 22,905 से लेकर 22,931। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 22,989 से लेकर 23,014। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की वैल्यू होगी 22,402 से लेकर 22,427। ट्रेडिंग जोन 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 22,321 से लेकर 22,343। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 22,239। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 22,146 से लेकर 22,175। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 22,057 से लेकर 22,081। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 21,981 से लेकर 22,007। रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आया वो रेंज को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं उससे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है, अगर इसको अपने ट्रेडिंग वियर में यूज करना है तो इसको बैक टेस्ट करना है एटलीस्ट 300 ट्रेड। वो भी बैक टेस्ट मतलब लाइव टेस्ट। ठीक है, टाइम के साथ इसको बैक टेस्ट मतलब फॉरवर्ड टेस्ट करो। ठीक है, तभी इसको आपको एक्यूरेसी ड्रॉबैक पता चलेगी। ठीक है, अगर इस सेटअप से रिलेटेड कोई डाउट है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने पूरा इस सेटअप से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस किया, नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है, प्राइस एक्शन और ये सेटअप का कितना इंपॉर्टेंस है, साथ में कैसे इसको इंटीग्रेट करना प्राइस एक्शन के साथ, और एंट्री और एग्जिट कैसे लेना। तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना। ठीक है, और उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना नीचे ऐसे, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। ठीक है, अब सेटअप के 2 इंपॉर्टेंट रूल है, वो थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, अब वो 2 रूल क्या है, मैंने अभी जो बैंक निफ्टी का वीडियो डाला हुआ है
उसमें देख लेना। तो उसमें जैसा एक्सप्लेन किया सेम यहाँ पे भी वैसे ही यूज करना है, ये वैसे ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो अभी उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो अभी फ्लैट ओपन का डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होती है, जहाँ पे आज क्लोज होगी कल वहीं पे ओपन होती है, तो रूल के हिसाब से ये पहला रूल तो हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन में है ही प्राइस, और ये अगर ये टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया ऊपर का ट्रेड करेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड करेंगे। गैप अप प्राइस यहाँ पे अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फिर ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 जो हमारे मेटो का 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है और ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद गिरना स्टार्ट करती है, होल्ड नहीं कर पाती है अपने आप को इस नॉन ट्रेडिंग जोन में, या तो और ऊपर जाती है, तो हमें वेट करना है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देना। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और सपोज से गिरना स्टार्ट करती है, तो यहाँ पे आ जाती है, इसको एक सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे अगर अपने दोनों रूल मैट हो जाते हैं, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर ये बीच में कहीं पे नॉन ट्रेडिंग जोन पे ओपन होती है, तो इसको ट्रेड नहीं बनेगा, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकने देंगे। उसके बाद ये सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उस साइड उसके बाद जिस साइड में ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होती है यहाँ पे, तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन पे ओपन हो जाएगी। रूल नंबर 1 तो मेट हो गया। रूल नंबर 2 इसको यहाँ पे सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ऊपर जाने लगती है या तो और नीचे गिरती है, यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाती है, तो हमें वेट करना है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देना। सपोज करते ये नीचे आई, गैप डाउन ओपन हुई और ये ऊपर जाने लग गई, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, दोनों रूल मेट करती है, 15 मिनट के ऊपर भी सस्टेन कर लेती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। गैप डाउन कहीं नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन होती है तो ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को आने देंगे नॉन ट्रेडिंग जोन पे। उसके बाद ये सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। गाइस टारगेट कैसे लेने हैं वो भी मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो वहां से आप देख लेना, सेम एप्लीकेबल इसके ऊपर भी होगा वही। अभी OI डेटा डिस्कस करते हैं, ऑप्शन चेन में आ गए, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे ऑप्शन चेन को, तो यहाँ पे भी यहाँ पे जितने OI खड़े पुट राइटर्स के आस, पुट राइटर्स को जिनका भी होता है बुलिश, कॉल राइटर जिनका भी होता है बेरिश, तो इसका और इसका डेटा देखो तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो ये मुझे साइडवेज लग रहा है ये डेटा देख के, ठीक है। ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल का काउंट क्या है पीसीआर वो बाद में देखते हैं, पहले फिलहाल हम डिस्कस करते हैं हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 300 है, रेजिस्टेंस है 650, ठीक है। इसमें ये सब ऑलरेडी हमारे एनटीजी में आ गए नॉन ट्रेडिंग जोन में, और यहाँ पे तो 650 में अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 600 भी हमारे एनटीजी में, इसलिए इसको राउंड नंबर में नहीं ले रहे। उसके बाद वाला जो आएगा दोनों के बीच में है वो, तो इसलिए 22,600 का हमारा रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा बन चुका है। डेटा गाइस मुझे एकदम क्लियर साइडवेज लग रहा है। अब जो बात बची है पुट का रेशियो की, वो 1 चल रहा है। 1 क्या इंडिकेट करता है हमेशा, साइडवेज मार्केट की, ठीक है। तो साइडवेज बैंक निफ्टी जो चल रही है वीक चल रही है, ठीक है, और निफ्टी जो चल रही है वो थोड़ा स्ट्रांग है, तो ये साइडवेज डाउन बोल सकते हैं इसको, लेकिन अब फिलहाल के लिए साइडवेज ही है, ठीक है। लुक गाइस अगर अप ट्रेंड में चल रही है तो ऊपर हमें जो एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा ओपन इंटरेस्ट का 22,650, येलो लाइन आपको दिखेगी। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर्स के जो OI है, ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर बिल्डर है, बिल्डअप हुआ है, यहाँ पे सेलर है, सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे और इसको प्राइस को नीचे लेके आ सकते हैं, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अगर इस ट्रेड में आप एंटर करते हो तो यहाँ पे अपने आधी क्वांटिटी बुक कर लेना, बड़ी एक कैंडल से ब्रेक करती तो इसके पीछे ट्रेलेसल करते जाना। डाउन ट्रेंड चल रही है तो नीचे जो OI का सपोर्ट है 22,300 का है ये, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके जो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, यहाँ पर बायर्स है, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज होता है। तो यहाँ पे कितने देर भी सस्टेन करके ब्रेक डाउन आता है, तो इसमें आप सेफ एंट्री के लिए जाना। सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री क्या है वो अब अभी जो बैंक निफ्टी का वीडियो मैंने अपलोड किया है, ठीक है, उसमें देखना सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री कैसे की जाती है। सेम एप्लीकेबल यहाँ पे भी होगा, वैसे ही यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेफ एंट्री मारना, एग्रेसिव में फिर से अंदर घुस के एसएल काट सकती है। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।